एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारे जान ने ईबो को किस कर लिया था और किस करने के बाद जब हमारे ईबो को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब वो जान के चेस्ट में हल्का हल्का हिट करने लग गया। वहीं जान अपने कॉन्शियस में ही नहीं था और जैसे ही वो अपने रियल कॉन्शियस में आया वो जल्दी से ईवो को पुश कर देता है और अपने जिस एक्शन के चलते उसने ईवो को किस किया था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था और वो ईवो को देखने लगा। ईवो बहुत ज़्यादा हैवी हैवी ब्रीथिंग ले रहा था। ईवो भी जान को देखता है। पहले वो चुपचाप था पर अचानक से ही वो चिल्लाने लग गया और वो कहने लग गया, यू शेमलेस, तुमने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। अब मैं प्रेग्नेंट हो गया तो क्या तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? ईवो की बात सुनकर हमारा जान अपनी आई रोल करते हुए अननोइंग टोन में बोलता है, कोई भी इंसान एक ही किस में प्रेग्नेंट नहीं हो जाता, यू स्टूपिड ओमेगा। ये सुनकर हमारा ईवो और भी ज़्यादा लाउडली चाइल्डिश तरीके से बोलता है, नहीं, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा, तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, अब मैं सबको बताऊंगा। ये बोलकर वो बच्चों की तरह अपने पैर को पटकते हुए ये जोर जोर से चिल्लाने लग गया था। वहीं जान जान जल्दी से ईवो का फेस पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुमने एक और बार चिल्लाया ना मैं फिर से तुम्हारे लिप पे किस कर दूंगा। ये सुनकर हमारा ईवो फिर से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मुझे बुली कर रहे हो पर मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मैं अपने ग्रैंडफादर को सब कुछ बता दूंगा कि तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। पर वो आगे कुछ कह पाता कि हमारे जान ने फिर से ईवो के लिप पे अटैक कर दिया। पर इस बार उसने किस नहीं किया, वो सिर्फ अपने लिप्स को बहुत ही हार्डली ईवो के लिप्स पे प्रेस करके रखा था ताकि ईवो चिल्ला ना पाए। वहीं ईवो बहुत कोशिश कर रहा था कि जान को वो अपने आप से दूर कर पाए और वो जोर से जान को धक्का भी दे देता है जिससे हमारा जान एक कदम पीछे चला गया और हमारा ईवो बच्चों की तरह जोर जोर से रोते हुए बोलते, तुमने मुझे फिर से किस किया, अब मैं फिर से प्रेग्नेंट हो जाऊंगा, अब मेरे बेली में दो दो बेबी होंगे। ये बोलते हुए वो अपने बेली को हाथ लगाता है और वो और भी ज़्यादा फेक रोने लग गया। ईवो कहता है, मैं अभी सिर्फ 18 साल का हूँ और इतनी कम एज में बिना फादर के मैं दो दो बच्चों की मम्मा बन गया। अब कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं अपने फेस कैसे दिखाऊंगा अपनी सोसाइटी को जब तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, कोई बात नहीं बेबी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए इनफ है। मैं तुम लोगों का टेक केयर करूँगी। ये बोलकर वो अपनी बेली पे हाथ फिराया जा रहा था और ये सब वो ड्रंकन आवाज़ में बोल रहा था। वहीं हमारा जान अननोइंग हो रहा था, मतलब ये स्टूपिड ओमेगा क्या बोल रहा है। हमारा जान ईवो से अननोइंग टोन में बोलता है, तुम स्टूपिड ओमेगा, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ये सुनकर हमारा ईवो चिल्लाते हुए बोलता है, यू शट अप। बच्चों देखो, तुम्हारे फादर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अभी, पर कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को तुम्हारे कोई नीड नहीं है, राइट जन्नू चन्नू। ये सुनकर हमारा जान कंफ्यूज होकर बोलता है, कौन जन्नू चन्नू। ये सुनकर हमारा ईवो कहता है, और कौन, हमारे बच्चे। ये सुनकर तो हमारा जान अपने सर को ही अपने हाथ से हिट कर लेता है। वो अब इस स्टूपिड ओमेगा से क्या बात करे। वो हमारे ईवो के हाथ को उसके बेली से हटाते हुए बोलता है, तुम स्टूपिड ओमेगा, तुम्हारे बेली में कोई भी बेबी नहीं है, हटाओ तुम्हारा हाथ अपनी बेली से। ये सुनकर हमारा ईवो कहता है, शट अप, तुमने मुझे अभी बेबी दे दिया और कल बेबी आ भी जाएगा, वो सबसे पहले तुम्हें देखेगा बाबा कहकर। ये बोलकर वो क्राई करने लग गया, मतलब कि रोने लग गया। वहीं हमारा जान डिसबिलीव में कहता है, आज मैंने तुम्हें बेबी दे दिया और कल बेबी आ भी जाएगा। तुमने कौन सी मेडिकल की स्टडी की है, कहाँ से की है? क्योंकि मैंने अपनी पूरी डॉक्टरी की जितनी भी लाइफ है उसमें कभी भी मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कि बिना फिजिकल रिलेशनशिप के किसी भी इंसान के बेली में उसका बेबी आ जाएगा, और वो भी एक दिन के बाद। ये सुनकर हमारा ईवो कहता है, मुझे पता है कि यहाँ के कोई भी मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, पर मुझे पता है ये सब। और तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया जब ये छोटी सी बात नहीं पता कि बेबी कैसे पैदा होते हैं? तुम इस दुनिया के सबसे इडियट लड़के हो, तुम्हें तो डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन ही नहीं देनी चाहिए था। ये बोलकर वो जान को देख रहा था। वहीं जान अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए बोलता है,
हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि तुम्हारे इस स्टूपिड से दिमाग के अंदर ये बिज़नेस की बातें घुसती कैसी है। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओलियांग हमारे ईवो को ढूँढ रही थी क्योंकि ईवो सडनली उस पार्टी से चला गया था। वो ढूँढते-ढूँढते वहाँ आ गई थी। वो देखती है कि ईवो कितना ज़्यादा ड्रंक हालत में है। वो सीधा भागकर उसके पास पहुँचती है। वो देखती है कि ज़ान और ईवो एक साथ खड़े होकर बातें कर रहे हैं। वो जल्दी से आ जाती है, पर वो नर्वस भी हो रही थी क्योंकि हमारे ईवो की हालत ही वैसी है। हमारा ईवो कुछ भी बोले जा रहा है। ज़ान को देखते ही ज़ाओ लियांग कहती है, आई एम सॉरी, मेरे ब्रदर का इस मतलब बिहेवियर पे उसने बहुत ज़्यादा ही आपको डिस्टर्ब किया होगा ना। ये सुनकर हमारा ज़ान एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहता है, टू मच। पर प्लीज़ आप अपने ब्रदर को घर लेके जाइए और अच्छे से उसे सुला दीजिएगा। ये सुनकर ईवो कहता है, पहले तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया, मुझे तुम अपने आप से दूर कर रहे हो। तुम हमारे जुन्नू चुन्नू के बारे में भी तो सोच लो। ये बोलते हुए हमारा ईवो इमोशनल हो रहा था और उसके आंखों में आंसू भी भर गए थे। वहीं जाओ लियांग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। ईवो को देखती फिर जान को देखती, वो समझ गई थी कि उसका भाई ड्रंक हालत में ये सब बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जान बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा शेम फ़ील हो रहा था क्योंकि यहाँ पर ज़ाओ लियांग भी खड़ी हुई थी कि वो कैसे किसी और के सामने में ये सब बोल सकता है। वहीं ज़ाओ लियांग जल्दी से हमारे ईवो को पकड़ती है और वो वहाँ से हमारे जान को माफ़ी मांगते हुए चले गई। वहीं जान हमारे ईवो को जाते हुए देख रहा है। तभी ईवो अपनी बहन को चिल्लाते हुए बोलता है, गोद जीजिए, मुझे छोड़ो, मेरे बेबी के फादर वहाँ हैं, वो चला जाएगा, वो भाग जाएगा, मुझे छोड़ो। मेरे बच्चों के फादर, मुझे छोड़ के मत जाना। मेरे बच्चे अकेले पड़ जाएँगे, मेरे बच्चों को दूसरे लोग बुली करेंगे। ये बोलते हुए वो अपने हाथ को ज़ान की तरफ बढ़ा रहा था। वहीं ज़ाओ लियांग उसको खींचते हुए मेंशन की तरफ लेके जा रही थी क्योंकि उसे हमारे ईवो को उसके सेंसेस में वापस लाना है क्योंकि वही तो है इस सेरेमनी का हेड। अगर वो इस हालत में रहेगा तो लोग क्या सोचेंगे। वहीं ज़ान दूर से ईवो को जाते हुए देख रहा है। वहीं ज़ान एक डीप ब्रेथ लेता है और अपना सर नीचे कर कर वो एक बेंच पे बैठ गया था, पर उसके फेस में एक बहुत ही स्वीट सी स्माइल आ गई और वो ममल करते हुए हमारे ईवो को स्टूपिड ओमेगा बोलता है। वहीं पार्टी के दौरान जाओ शू, वो जो जान की कज़न है या बोलो तो दिलरुबा की बहन है, वो हमारे यांग यांग से बात करी थी। जब उसे हमारे यांग यांग से बात करने का मौका मिला था, वो उसे बहुत सारी बातें करी थी और तब उसे पता चला कि वो तो ईवो का बॉडीगार्ड है। तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हुआ अपने मिसबिहेव के कारण, उसने जो ईवो के साथ सुबह को किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हमारा ज़िली बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था और वो ड्रंक होकर वहीं पर सोया हुआ था। लैन कुरैन किसी को भेजते हैं हमारे ज़िली को उसके घर भेजने के लिए और फिर पार्टी यहीं पर ख़त्म हो चुकी थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा ईवो उठता है, वो अपने सर को पकड़ कर बैठा हुआ था क्योंकि उसे मतलब थोड़ा-सा डिज़ी फ़ील हो रहा था अपने बेड पे ही। हमारा ईवो ड्रंक रहता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि आखिर उसने किया क्या था और लास्ट मेमोरी भी उसको याद नहीं थी। वहाँ पर हमारी ज़ाओलिया एक ग्लास लेमन वाटर के लेकर आती है। वहीं हमारा ईवो क्वेश्चन लुक के साथ अपनी बहन को देखता है। वहीं ज़ाओलिया उसे कहती है, इसे खा लेना और हाँ, इससे तुम्हारा सर दर्द गायब हो जाएगा। ये सुनकर हमारा ईवो उसे लेमन जूस को पीते हुए बोलता है, मुझे कल का कुछ भी याद नहीं है। आखिर कल रात को हुआ क्या था? पहले ज़ाओ लियांग ईवो को देखती है और फिर वो पूरी स्टोरी बताती है। हाँ, जितना उसको पता है, जितना उसने देखा था, सिर्फ़ उतना ही बताती है। वो कहती है, मेबी तुमने इसके अलावा भी बहुत कुछ किया होगा क्योंकि मैं थोड़ा लेट में आई थी ना। ये सुनकर हमारे ईवो को अपने कानों पे बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो तो जान के सामने अपने आप को स्मार्ट दिखाना चाहता था, पर कल तो उसने एक बेवकूफ़ के जैसे हरकत की। हमारा ईवो जल्दी से वॉशरूम जाता है, अपने आप को क्लीन करता है और फिर डाइनिंग टेबल पे आकर वो खाना खाता है। तब उसे ज़िली की याद आती है। वो अपने फादर की तरफ देखता है, तब उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफ़ादर ने ज़िली को घर भेजने के लिए अरेंजमेंट करवा दी थी। अब हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं कुछ टाइम बाद का। हमारा लैन ईबो, उसकी कज़न दिलरुबा, उसके अंकल डैरेन एक बड़े से मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे क्योंकि उसके ग्रैंडफ़ादर ने उसे फ़ोर्स किया था। हमारा ईवो अभी मीटिंग में
न करना तो नहीं चाहता, पर वो क्या करे, इस मीटिंग के बाद ही वो अपने फादर के पास जा सकता है। इसीलिए हमारा ईवो उस मीटिंग हॉल में बैठा हुआ था। वहीं दिलरुबा उसको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताई जा रही थी, पर हमारा ईवो का अटेंशन तो उसमें था ही नहीं, क्योंकि हमारा ईवो तो लास्ट मेमोरी को, मतलब कि लास्ट डे की मेमोरी को याद करने की कोशिश कर रहा था, और स्लोली स्लोली वो उसके माइंड में आने भी लग गया था। और जैसे ही उसे सब कुछ लास्ट, मतलब कल रात की बातें याद आई, उसका पूरा फेस रेड, उस मतलब उसको सब कुछ याद आ रहा था कि कैसे उसने जान के साथ ट्रीट किया, कैसे उसकी फर्स्ट किस हुई, किसको याद करते हुए उसका पूरा फेस ही रेड हो गया था। वो सीट से खड़ा हो गया। जब ईबो सीट से अचानक से खड़ा हुआ तो डैरेन घबरा गया था। वो उसे देखने लग गया। आखिर क्यों हमारा ईबो खड़ा हुआ, यही सोचकर सारे लोग घबरा गए थे, क्योंकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। वो एक छोटा-सा भी मिस्टेक नहीं करना चाहते। पर क्या सच में उन्होंने मिस्टेक कर दिया है, जो ईवो खड़ा हो गया है? यही सब उनके दिमाग में चल रहा था। पर तभी हमारे ईवो को रियलाइज़ होता है कि वो कहाँ पर है, और वो कन्फ्यूज़्ड होकर सबको देखता है, और सारे लोग उसके तरफ कन्फ्यूज़न लोग से देख रहे थे। वहीं हमारे ईवो को थोड़ा-सा एम्बैरेसमेंट होता है, और फिर से वो उस सीट पे बैठ गया था, और वो फिर से उस मीटिंग को कंटिन्यू करने बोलता है। और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद हमारा ईवो सीधा अपने घर जाता है, और सीधा डोर को, मतलब अपने रूम के डोर को सीधा लॉक करके सीधा बेड पे वो कूद गया, और अपने चीज को पकड़ते हुए, या बोले तो उसमें मारते हुए कहता है, यू फूल, तुमने तुम्हारा फर्स्ट किस इस तरह से कैसे ले लिया। ये बोलते हुए वो बार बार अपने चीक्स को पैट किए जा रहा था, और उसने तो अपने चेहरे को ही पीलों में घुसा लिया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, लैन कुरैन ने हमारे ईवो के लिए वीआईपी फ्लाइट की टिकट बुक की थी, वो भी न्यूयॉर्क जाने के लिए। हमारा ईवो भी अपने फादर से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट था, इसीलिए वो भी अपना फ्लाइट के लिए निकल गया था। अब ग्रैनी के जन्मदिन को सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे। वहीं हमारा ईवो अब न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल चुका था। न्यूयॉर्क जाने के लिए उन्हें प्लेन में जाना था, इसीलिए हमारा ईवो प्लेन में बैठा हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइट हो रहा था। वो बाहर की व्यू को देख रहा था कि तभी उन लोगों को अनाउंस किया जाता है कि प्लेन में कुछ खराबी आ गई है, तो यहाँ इस लैंड में उन्हें उतरना पड़ेगा। सारे लोग उस प्लेन से उतरते हैं, क्योंकि उस प्लेन में कुछ खराबी आ गई थी। उनको 1 दिन का, मतलब 1 दिन का रेस्ट चाहिए था, इसीलिए सारे लोगों को 1 दिन के लिए किसी होटल में रहने का सजेशन दिया जाता है। हमारा ईवो भी उस एयरपोर्ट के पास ही में एक होटल था, वहाँ पर जाता है, पर वहाँ उसे जाकर पता चलता है कि यहाँ तो कोई भी रूम अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि जितने भी प्लेन में रहने वाले लोग थे वो सारे इसी होटल में आ गए, क्योंकि ये एयरपोर्ट के पास में है। हमारा ईवो शाय करता है, क्योंकि अब उसे रेस्ट भी तो करना ही होगा ना, तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी होटल में जाने के लिए निकल पड़ा था। फिर हमारा ईवो उस होटल से निकलकर दूसरे होटल में जाता है, जो एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे था। हमारे ईवो को वहाँ पता चलता है कि वहाँ भी कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, पर हाँ, उनको अगर शेयर करना है तो शेयर करके रूम मिल सकता है। हमारा ईवो इसके लिए एग्री तो करना नहीं चाहता था, पर वो क्या कर सकता है, अब उसे एग्री करना ही पड़ेगा। इसीलिए वो एग्री कर जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही, मतलब टाइम भी हो रहा है, उसे रेस्ट भी करना है, और साथ ही यहाँ कोई भी होटल अवेलेबल ही नहीं है। फिर क्या, मैनेजर, उस होटल का मैनेजर हमारे ईवो को एक की देता है, और साथ में उस रूम का नंबर बताता है। हमारा ईवो उस की को लेकर सीधा उस रूम में चला गया था, और वो अपने लगेज से कुछ कपड़े निकालता है, और सीधा वॉशरूम में शावर लेने चला गया था। कुछ घंटों के बाद, या बोले तो आधा 1 घंटे के बाद, वो वॉशरूम से निकलता है, और उसने अभी सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था। उसके बाल गीले थे, इसीलिए वो अपने बालों को एक टॉवल से ड्राई कर रहा था। उसके हाथ में एक फाइल था, और वो अपने हाथों से अपने बालों को साफ करते हुए, ड्राई करते हुए वो फाइल को पढ़ रहा था। हमारे ईवो ने एक पिंक कलर का बाथरोब पहना हुआ था, उसके लेग, वाइट लेग विजिबल थे बहुत ज़्यादा ही, और साथ में उसका फ्रंट चेस्ट भी बहुत हद तक विजिबल था। वो बहुत ज़्यादा ही हॉट एंड सेक्सी लग रहा था, और कोई था जो हमारे ईवो को एडमायर कर रहा था। वहीं हमारा ईवो बहुत ज़्यादा ही उस फाइल को पढ़ते-पढ़ते बोर फ़ील करने लगा, और वो खुद से ही कहता है, मैं इतना हैंडसम बॉय हूँ, और देखो कैसे ग्रैंडपा
इतने क्रूर हो सकते कि उन्होंने मुझे इतने हैंडसम से बॉय को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ये बोलकर वो पाउट बना लेता है और फिर वो उस फाइल को उसी पास में रखे हुए टेबल पे रख कर सीधा मिरर के पास जाता है और अपने आप को देखते हुए ही अपने आप को बोलता है, ऑफ कोर्स तुम बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो। तुम्हारा फेस देखो किसी मॉडल की तरह है, पर देखो तुम तो अपनी इस जवानी को इस नॉनसेंस से बिजनेस के ऊपर वेस्ट कर रहे हो। ये बोलकर वो पाउट बना लेता है। वहीं ईवो जब पीछे मुड़ता है, उसके सामने जान खड़ा हुआ था। जान को देखकर हमारा ईवो पहले सरप्राइज हो गया था, फिर उसके होठों में एक बड़ा सा स्माइल आ गया। जान बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, जिस वजह से हमारा ईवो जान से अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहा था। वो जान को देखने के बाद उसके लिप में बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई और वो स्लोली स्लोली से जान की तरफ जाने लग गया और वो उसके बहुत करीब आकर कहता है, देखो कि इसके बाद क्या हुआ। अब मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गया हूँ कि अब मुझे तुम इमेजिन भी होने लग गए हो। वैसे मैं तुम्हारे लिए एडिक्टेड नहीं होना चाहता, पर तुम अब आ ही गए हो तो क्यों ना मैं अपने ड्रीम में तुम्हें एक और बार किस कर लूँ। ये बोलकर वो जान के लिप्स को सीधा कैप्चर कर लेता है और वो जेंटली उसे किस करने लगा, उसके लिप्स को किस करने लगा। पर सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि ये जो उसके सामने जान खड़ा हुआ है, वो भी उसे रूथली किस करने लग गया है। हमारा ईवो जल्दी से उसे पुश करने की कोशिश करने लग गया, पर हमारा जान तो उसे टाइटली हक कर लेता है और अपने एक फिंगर को ईवो के बालों पे फिराया जा रहा था और वो उस किस को और भी ज़्यादा डीप किए जा रहा था और भी ज़्यादा। हमारा जान तो उसके लिप्स को सक किए जा रहा था। हमारा ईवो ट्राई कर रहा था कि वो इसके आर्म से मूव हो सके। वो अपने पैरों को हिलाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर हमारा जान उसके लोअर लिप पे एकदम क्रूरता से बाइट कर लेता है, जिस वजह से हमारा ईवो पेन की वजह से अपने मुंह को खोल देता है। वहीं जान अपने टंग को उसके मुंह के अंदर स्लाइड कर देता है और फिर से वो उसके मुंह को पूरा एक्सप्लोर करने लग गया। हमारा ईवो उस दौरान अपने मुंह से एक मौन निकाल देता है। एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था कि हमारा ईवो एकदम ज़्यादा वीक फील करने लगा। उसकी बॉडी पूरा जान के ऊपर निढाल होकर पड़ गई थी। उसकी ब्रीथिंग भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जिसे देखकर हमारा जान उसे छोड़ देता है। वहीं हमारा ईवो अब बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लग गया। वो अपने आप को काम करते हुए उसे शौक होकर कहता है, तुम तुम क्या मेरे ड्रीम में नहीं थे?" ये सुनकर हमारा जान उसके तरफ आता है और उसके कानों में विस्पर करते हुए कहता है, ओह! तो तुम मेरे लिए ऐसे ड्रीम देखते हो, मेरी जन्नू चन्नू की मदर। ये बोलकर वो उसे टीजिंगली स्माइल देखता है। वहीं हमारा ईवो के पूरी फेस रेड हो गई थी शायना से। वो कहता है, कौन जुन्नू चुन्नू, हाँ? ये बोलकर वो उसे अपना फेस छुपाने की कोशिश कर रहा था। वहीं जान ईवो को टीज करते हुए बोलता है, हमारे फ्यूचर बच्चे। ये बोलकर वो खुद ही सरप्राइज हो गया, क्या वो किसी को ऐसे टीज भी कर सकता है। वहीं हमारा ईवो बहुत ज़्यादा स्टन्ड हो गया था। वो कहता है, रेडिकुलस। ये बोलकर वो कुछ सोचता है, उसे इस केस के बारे में याद आता है। वो सीधा हमारे जान की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने मुझे किस क्यों किया इस तरह से। ये सुनकर हमारा जान कहता है, किसने स्टार्ट किया था ये किस। ये सुनकर हमारा ईवो शॉक और वो कुछ एक्सक्यूज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वहीं जान ईवो के पास आकर बोलता है, एक नोटी सी स्माइल देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम अपने ड्रीम में मुझे तो फिजिकल टॉर्चर करते होगे। ये बोलकर वो नोटी से स्माइल दे रहा था। वहीं ये सब सुनते ही हमारा ईवो तो ऐसा लग रहा था कि उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा, क्योंकि जान उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। बाप रे! वहीं ईवो अपने आप को जल्दी से शांत करते हुए बोलता है, शट अप! तुम ये क्या बात कर रहे हो? मैं इनोसेंट हूँ और मैं तुम्हारे लिए ऐसे ड्रीम क्यों देखूंगा भला? और तुम वैसे मेरे रूम में क्या कर रहे हो? बाहर निकलो यहाँ से। ये सुनकर जान कहता है, किसने कहा ये तुम्हारा है? ये मेरा रूम है। ये सुनकर ईवो उसकी तरफ देखते बोलता है, कौन? किसने कहा? मैंने इसके लिए पैसे पे किए हैं, मेरे पास इस रूम का की है और मैंने यहाँ पर रेंट लिया है। ये सुनकर हमारा जान कहता है, तुम्हें ये भी पता होगा कि इस रूम को 2 लोग शेयर करने वाले हैं, तो मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। मैं भी इस रूम का रेंट पे किया है। ये सुनकर ईवो शाउट करते हुए बोलता है, क्या? ये सुनकर जान अपने कानों पे हाथ रखते हुए हमारे ईवो को ग्लेयर करते हुए बोलता है,
मैं सुन सकता हूँ, चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी? ये बोलकर जान हमारे ईवो की तरफ देखता है। तभी हमारे ईवो को रियलाइज़ होता है कि वो तो जान के सामने बाथरूम में है। ये देखते ही वो शर्मा गया और वो अपने बाथरोब को अपने नील मतलब कि घुटनों की तरफ खींचने लग गया था, ताकि वो अपने एक्सपोज़ लेग को छुपा सके। वहीं हमारे इस तरह ईवो के करने से उसका जो ऊपर का बाथरोब था वो खिंचा रहा था, जिस वजह से उसके शोल्डर और चेस्ट विज़िबल हो रहे थे। जान उसको कहता है कि तुम नीचे छुपाने के बजाय ऊपर ही छुपा लो। ये सुनकर हमारा ईवो देखता है कि सच में उसका चेस्ट पूरी तरह विज़िबल हो रहा है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो जान के सामने में किस तरह से है, इसलिए वो सीधा वहाँ से बाथरूम में भाग जाता है। और ये देखकर हमारे जान के होठों में एक छोटा-सा स्माइल आ जाता है और वो चेयर पे बैठ जाता है और वो हमारे ईवो के इस एक्टिविटी के बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा रहा था। तो चलो हम देखते हैं कि हमारा जान यहाँ कैसे आया। जान अपने कुछ वर्क के कारण यहाँ किसी हॉस्पिटल के पास ही आया हुआ था और उसने साथ ही न्यूयॉर्क जाने का प्लान भी किया हुआ था, क्योंकि उसे पता चला कि उसके अंकल का परफॉर्मेंस कुछ दिनों बाद ही इस न्यूयॉर्क में होने वाला है। इसीलिए वो इधर आया हुआ था और फिर प्लेन वाला हादसा मतलब कि प्लेन एक दिन के बाद चलेगा, इसीलिए वो लोग अपने होटल में आ गए थे। और हमारा जान देखता है कि यहाँ पर एक और लगेज रखा हुआ है, इसीलिए वो सीधा बालकनी की तरफ जाता है। अब वो जैसे ही बालकनी से पीछे मुड़ता है, वो तो सरप्राइज़ हो गया था, क्योंकि ईवो उसके पास खड़ा हुआ था, या बोले तो बाथरूम में अपने बालों को ड्राई करते हुए अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहा था। वो पूरी तरह से ईवो की एक्टिविटी को देख रहा था, वो कितना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा है। हमारा जान तो ईवो से अपनी आँखें ही नहीं हटा पा रहा है। वहीं वो सब कुछ देख रहा था कि कैसे हमारा ईवो क्यूटली मिरर के सामने जाकर अपने आप ही बातें कर रहा है। इसे देखकर तो जान के होठों में एक लाइट सा स्माइल आ गया था। और जब उसने देखा था कि ईवो उसे देख रहा है और सरप्राइज़ हो रहा है और फिर वो उसके पास आ रहा है और अचानक से जान को किस कर लिया, इससे बहुत ज़्यादा ही हमारा जान शॉक हो गया था। और फिर वो जब देखता है कि ईवो उसे किस कर रहा है, तो वो भी अपना कंट्रोल खो बैठा, क्योंकि वो मतलब कल का जो उसने मतलब कि पार्टी में ईवो ने उसे किस किया था, वो उसे भूल ही नहीं पाया। उसको समझ ही नहीं आया था कि कभी उसने किसी भी ओमेगा को किस नहीं किया। पर इसको मतलब कि हमारे ईवो को किस करते वक़्त हमारा जान अपना कंट्रोल क्यों लूज़ कर जाता है। वो अपने कंट्रोल को लूज़ करके सीधा उसे किस करने लग गया था। और यही सब हमारा जान अभी सोच रहा था कि तभी उसके कॉल मतलब फ़ोन में एक कॉल आती है। 10 मिनट तक बातें करने के बाद वो उस कॉल को रख देता है। ये कॉल और किसी का नहीं, हमारे जान के एक दोस्त का था जो न्यूयॉर्क में ही रहता है। उसने उसके अंकल के बारे में सब डिटेल बता दिया था कि उसके अंकल इस प्रोग्राम में एक न्यू सॉन्ग रिलीज़ करने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें ऑस्कर भी मिल चुका है, वो भी उनके बेटे के जन्मदिन में। हमारा जान को सोच में पड़ गया था। उसे बचपन की बातें याद आने लग गई थी कि कैसे उसका कज़न ईवो उसके पीछे-पीछे घुमा करता था। उसे अब समझ में नहीं आ रहा कि उसका ईवो या बोले तो उसका कज़न ईवो क्या अभी भी उसे उसी तरह पसंद करता होगा या फिर हेट करता होगा, क्योंकि बचपन में जान ने उसे निग्लेक्ट जो कर दिया था। क्या सच में अभी ईवो कैसा होगा? हमारा जान यही सब सोच रहा था। टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, ईवो बेड पे बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था कि तभी वो हमारे ईवो मतलब जान को देखता है। जान भी दूसरे बेड पे बैठकर अपना काम कर रहा था कि तभी दोनों की आंखें मिलती है, जिससे हमारा ईवो ब्लश कर उठा था। पर तभी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसके जानगा ने उसे इग्नोर कर दिया था। ये जानगा इसे इग्नोर करे तो क्या हमारा ईवो उसे इग्नोर नहीं करेगा? हमारा ईवो भी उसे इग्नोर करके सीधा अपने पास का जो लाइट लैंप था उसे बंद करके सो गया था। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ईवो उठता है, वो देखता है कि जान अब पूरी तरह रेडी है। जान सच में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहा है। ईवो बस उसे ही देखे जा रहा था कि तभी हमारा जान भी उसके तरफ देख रहा है, पर अचानक से ही उसे इग्नोर कर देता है और हमारा जान नीचे चला गया। वहीं ईवो उसे ऐसा फ़ील हो रहा था कि किसी ने उसे बहुत ज़्यादा ही ह्यूमिलेट कर दिया हो। हमारा ईवो अपने दाँत को भींचते हुए बोलता है, "तुम बास्टर्ड! तुमने मुझे इग्नोर किया इस तरह से, मैं भी तुम्हें दिखाऊँगा
मुझे इग्नोर करने का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। ये बोलकर वो सीधा वॉशरूम में चला गया था और वो रेडी होने लग गया था। और रेडी होने के बाद हमारा ईबो नीचे आता है ग्राउंड फ्लोर में, जहाँ पर होटल वाले खाना देते हैं ना, वहाँ पर हमारा ईबो ब्रेकफास्ट करने आया हुआ था। उसको पता था कि हमारा जान भी यहीं होगा। वो जान को देखता है। जान एक टेबल पे बैठकर अपना खाना खा रहा था। ईबो भी अपना ब्रेकफास्ट लेकर जाता है, तभी वहाँ किसी से वो बम्प हो गया, या बोले तो टकरा गया। वो नीचे गिरने ही वाला था कि किसी इंसान ने उसे कैच कर लिया। पर हमारा ईबो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ब्लैंड इंसान, तुमने मेरा पूरा फूड गिरा दिया। पर जैसे ही ईबो ने उस इंसान को देखा, वो शॉक, और वो सीधा बहुत जोर से चिल्लाते हुए उस इंसान को बहुत ही टाइटली हग कर लेता है। वहीं ईबो के इस तरह से चिल्लाने से वहां जितने भी लोग थे, उसकी नज़र ईबो की तरफ चले गई थी। वहीं हमारे जान देखता है कि ईबो किसी स्ट्रेंजर को इतना ज़्यादा टाइटली हग किया हुआ है, तो उसे न जाने क्यों जेलेसी फील होने लग गई। वहीं वो मैन भी हमारे ईबो को टाइटली पकड़ता है और वो इंसान खुशी में हमारे ईबो को एक राउंड घुमा देता है। वहीं जान ईबो के फेस में ये खुशी देख पा रहा था। ये देखते हुए हमारे जान के हाथों में जो नाइफ रखा हुआ था, उसके हाथ में वो टाइट हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो जल्दी से उस जगह से खड़ा होता है और वो सीधा ईबो के पास जाकर उस बॉय को हमारे ईबो से अलग करते हुए कोल्ड टोन में बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, वो भी स्ट्रेंजर बॉय के साथ। ये सुनकर हमारा ईवो उस बॉय का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये स्ट्रेंजर नहीं है, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सॉन्ग का है। ये बोलकर वो उसके हाथ को झुलाया जा रहा था। वहीं जान ये सब देखकर और भी ज्यादा गुस्से में हो रहा था। वहीं ईवो जान को देखता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है, ये मेरे होटल में रूममेट है। ये सुनकर सॉन्ग का कहता है, बट तुम्हारे बातचीत को देखकर लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। ये सुनकर हमारा ईवो कहते हैं, एक्चुअली हमारे बीच में एक बिजनेस का रिलेशनशिप भी है। ये सुनकर हमारा जान थोड़ा सा अपसेट हो गया था। वहीं शुका है हमारे जान को देखते हुए कहता है, ये आइडेंटिटी छोड़कर मैं दूसरा भी आइडेंटिटी आपका जानता हूँ। ये बोलकर वो ईपो को देखता है और फिर वो जान के पास जाता है, अपने हैंड को शेक करते हुए कहता है, हाय, आई एम मैं बिजनेसमैन हूँ और ये मेरा क्यूट सा बेस्ट फ्रेंड है, और आप शायद तक फेमस डॉक्टर वी जान हो ना। ये सुनकर जान अपने हाथ को शेक करते हुए बोलता है, नाइस टू मीट यू कॉन्गशोंग। ये सुनकर हमारा ईवो बहुत जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, वेट, कॉन्गशोंग मतलब कि गोरिल्ला? हाँ, कॉन्गशोंग का मीन चाइनीज में गोरिल्ला होता है। वहीं ईवो की बात सुनकर शोंग कांग बोलता है, हे, मैं गोरिल्ला नहीं हूँ, मेरा नाम शोंग कैंग है, ओके ना। ये सुनकर ईबो मुस्कुराता है। वहीं हमारा जान का फोन बजता है। फिर हमारा जान फोन निकालता है और फिर अदर साइड जाकर वो उस इंसान से बातें करने लग गया था। पर बातें करते करते वो ईबो को भी देख रहा था कि ईबो कितना ज़्यादा स्माइल करते हुए उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा हुआ है और वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली बातें कर रहा है। हमारे जान का तो ऐसा मन कर रहा था कि मानो वो अभी किसी का खून कर दे। उसका मन ऐसा ही कहता है जब भी हमारे ईवो के पास वो किसी को देखता है। वहीं हमारा ईवो दूसरी तरफ उस इंसान का हाथ पकड़ के उस होटल से बाहर निकल गया था। वहीं जान भी उन दोनों का फॉलो करता है। जान देखता है कि ईवो रोड के साइड में उस बॉय से बात करते हुए खड़ा हुआ है। वहीं ईवो होटल में फिर से जाता है और फिर वो वापस आता है, पर इस बार उसके हाथों में उसके लगेज थे। हमारा ईवो सीधा शोंकाय के या बोल कॉन्ग शोंग के कार में बैठ गया था। ये सब देखकर हमारा जान चाहता था कि वो ईवो को रोक ले, पर वो क्या कह के रोकेगा, इसीलिए वो सीधा अपने मैनेजर को कॉल करता है और उसे सीधा नीचे आने को कहता है। और फिर वो ईवो के कार का दूसरे कार से पीछा करने लग गया। आधा घंटे के बाद वो देखता है कि वो कार सीधा एयरपोर्ट के सामने रुका है और शोंग का है, और साथ ही हमारा ईवो दोनों ही उस एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं। हमारा जान जैसे देखता है कि वो दोनों जा रहे हैं, हमारा जान सॉन्ग कॉन्ग के कार के पास आता है और सीधा अपने पैर से उस कार पे हिट करता है। वहीं जान का मैनेजर बस जान को सरप्राइज होकर देख रहा था, क्योंकि हमारा जान का बिहेवियर सच में उसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर रहा है। वहीं उन लोगों के अंदर जाने के बाद हमारा जान वापस होटल में रिटर्न होता है। उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था ईबो को किसी और के साथ देखकर। जान अपने माइंड को
उससे दूर करने की कोशिश करते हुए अपने काम में फ़ोकस कर रहा था। उसका काम पूरा उस दिन भर होता है पर उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। नेक्स्ट डे ज़ान अपने न्यूयॉर्क जाने के लिए टिकट बुक करता है और वो सीधा न्यूयॉर्क के जाने के लिए निकल चुका था, क्योंकि उसे अपने अंकल को वापस लाना है। उसे इनकम्प्लीट फैमिली को कंप्लीट करना है। वहीं दूसरी तरफ हमारा ज़ान मतलब हमारा ईवो और वो बॉय एक साथ होटल के अंदर एंट्री करते हैं, या बोलो तो एक फ्लैट के सामने में खड़े हुए थे। पर तभी बॉडीगार्ड उन्हें अंदर जाने से रिफ्यूज कर देता है, पर हमारे ईवो ने उसे एक वीआईपी कार्ड दिलाया मतलब दिखाया, तब जाकर उन दोनों को अंदर जाने के लिए अलाउ किया गया। हमारा ईवो सीधा अंदर जाता है। वो देखता है कि उसके बाबा अपने मैनेजर से कल के परफॉर्मेंस के लिए बातें करें। हमारा ईवो चुपके चुपके जाकर अपने बाबा के आंखों पर अपने हाथ रख देता है, जिससे उसके बाबा को वो सरप्राइज दे सके। हुआ जिन पहले सरप्राइज होने का एक्टिंग करते हैं, पर उन्हें रियलाइज होता है और वो बहुत ही खुशी खुशी उसका नाम लेते हैं, ईवो। ये सुनकर हमारा ईवो सरप्राइज और उसने पाउट बना लिया था। वो कहता है, बाबा आप हमेशा ही मुझे पकड़ लेते हो, ये नॉट फेयर। और वो पफी सा फेस बना लेता है, जिसे देखकर हुआ जिन उसे गले से लगाते हुए कहते हैं, ओके ओके, फिर से तुम मेरी आंखें बंद करो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। ये सुनकर हमारा ईवो एक्साइट हो गया था और वो फिर से अपने बाबा की आंखों को बंद कर देता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है, मैं कौन हूँ? ये सुनकर हुआ जिन थोड़ा सा प्रिटेंड करते हुए कहते हैं, ओह मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आना कौन हो तुम, मैं भूल गया, बताओ ना तुम कौन हो। ये सुनकर हमारा ईवो गिगल करने लग गया। वो एकदम ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, बोबो आपका सन। ये सुनकर हमारा हुआ जिन सरप्राइज होने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, बोबो तुम यहाँ कैसे आए? ये बोलकर वो उसे पीछे से हक कर लेता है। उसे पता है कि उसके फादर इन लॉ ने उसे सब कुछ बता दिया था कि ईबो यहाँ आने वाला है, पर भी वो थोड़ा सा सरप्राइज होने का एक्टिंग करे थे, नहीं तो ईबो फिर से उदास हो जाएगा। ईबो बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलता है, क्योंकि मैं बाबा को सरप्राइज देना चाहता था। ये बोलकर वो थोड़ा एक्साइट हो रहा था। वहीं हुआ जिन भी थोड़ा सा सरप्राइज होने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, पर मेरा बोबो अकेले यहाँ कैसे आ गया? ये सुनकर हमारा बोबो अपने फेस को फिर से पफी सा बनाते हुए अपने फादर का ये ओवर एक्टिंग देखते हुए बोलता है, बाबा अपनी एक्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ये बोलकर वो पाउट बना लेता है, जिसे देखकर हमारा हुआ जिन फिर से नॉर्मल हो गया। वो कहता है, ओके ओके माय सन, वैसे तुम सच में मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिए, मैं सच में सरप्राइज हो गया था। फिर हुआ जिन ईबो के पीछे खड़े हुए लड़के को देखते हुए कहते, सॉन्ग का है, बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये सुनकर सॉन्ग का है हुआ जिन को वो करते हुए कहता है, अंकल। पर हुआ जिन जल्दी से शोंगान को हक कर बोलते हैं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी हमारा ईवो अपने फादर के पास आते हुए बोलता है, असल में मैं सोंगकाई से मिला हुआ था और मुझे लगा कि इसे मुझे अपने साथ लेके आना चाहिए। ये बोलकर वो अपने फादर को देखता है। उसके फादर ईवो को देखते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छा किया, वैसे भी मेरा परफॉर्मेंस तो कल है, तुम दोनों भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे एक साथ, और साथ ही मुझे तुम्हारी मदद भी मिल जाएगी रैप पार्ट में, जिसमें हमारा न्यू सॉन्ग रिलीज़ करेंगे। ये सुनकर हमारा ईबो कहता है, पर बाबा मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोशल मीडिया वालों को नहीं पता, मैं कैसे आपकी हेल्प करूँगा। ये सुनकर हुआ जिन कहते, तुम अपना फेस हाइड कर लेना एक मास्क से और परफॉर्म करना मेरे साथ। ये सुनकर सॉन्ग कांग बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर बोलता है, यस अंकल यू आर राइट, वैसे ये बहुत अच्छा रैप करता है ना। ये सुनकर हुआ जिनके मैनेजर कहते हैं, यस बहुत टाइम बाद फादर एंड सन एक साथ स्टेज में मिलेंगे और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ। ये बोलकर वो बहुत एक्साइट भी हो रहा था। वहीं ये सब देखकर हमारा ईवो एग्री कर जाता है और फिर वो अपने रूम में जाता है अपना रेस्ट करने के लिए। हे एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।